Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers. Once again, this is ORK sir, Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel, RKS Academic Zone. So I welcome you all in my classroom. So my dear students, today I'll teach you English grammar. So standard 11th and standard 12th, both of you can join me right now. जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले आर्टिकल के बारे में चर्चा किया था और आर्टिकल के लिए मैंने कहा था कि आर्टिकल अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एन आर्टिकल, तो बहुत लोग कहते हैं कि ए एंड द ये आर्टिकल है। यूजुअल आंसर भी ऐसा ही दिखता है, मगर मैंने आप लोगों को बोला कि बीइंग माय स्टूडेंट यू कैन रिप्लाई लाइक दिस। आप बोल सकते हो कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल इज ए काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव। किस तरह का काइंड है भाई? न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, याद रहेगा। तो यानी आपका ये कहना होगा कि आर्टिकल जो है वो एक न्यूमेरल एडजेक्टिव ही है और कुछ नहीं है। और आर्टिकल जो है वो दो तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने यहां लिखा भी है इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, जो आपको दिख रहा है। इंडेफिनिट आर्टिकल रिगार्डिंग मैंने ए और एन, ये ए और एन, ये जो था ए और एन के लिए मैंने बोला था आप लोगों को। तो ए और एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है, और यहां जो देख रहे हैं ये दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, तो ए एन और दी ये आर्टिकल हो गया। एक हो गया इंडेफिनिट ए और एन, और डेफिनेट हो गया दी आर्टिकल। लास्ट क्लास में मैंने ए और एन के बारे में जिक्र किया था कि वेयर ए इज यूज्ड एंड वेयर एन इज यूज्ड। कहां हम ए का इस्तेमाल करेंगे, कहां हम एन का इस्तेमाल करेंगे। आज इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि द यानी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग कहां करेंगे। जैसा कि आप लोगों को लग रहा है कि डेफिनेट आर्टिकल, बार बार मैं यही बोल रहा हूं, डेफिनेट आर्टिकल व्हाट इट मींस, यानी डेफिनेट मतलब निश्चित। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझ ले अच्छे तरीके से। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग वही करेंगे यानी जहां कहीं भी किसी व्यक्ति को, विषय को, वस्तु को, किसी भी चीज को हम निश्चित करके बोलेंगे। अगर मुझे निश्चित करके बोलना होगा तो मैं उस पर मतलब डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या तरीका है, उसको हम लोग यहाँ रूल्स के माध्यम में देखेंगे। मैं आपको बताते जाऊंगा और समझाऊंगा भी। फिर आपका जो इससे रिलेटेड नोट्स होगा वो मैं एज यूजुअल आप लोगों के जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैं छोड़ दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि ग्रामर जो है वह रटने की चीज नहीं है, वो जो है वो आपको मतलब समझने की चीज है। इम्प्लीमेंटेशंस कैसे आप कहां इसका प्रयोग करेंगे, वो इंप्लीमेंटेशंस आपको सबसे पहले देखना है। तो अभी अगर मैं बोलूं दिस इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, यही वो लड़का है, यानी और कोई लड़का नहीं, मैं इस लड़के के लिए बात कर रहा हूं। आ गया, दैट इज द बॉय या ही इज द बॉय who is sitting there among his friends is my student। तो वो लड़का, पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूं, वो लड़का, वो जो वहां अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ है वो मेरा स्टूडेंट है। तो देखिए वो लड़का मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, या दिस इज द बॉय, ये लड़का इंडिकेट कर रहा हूं। अगर आप बोल रहे हो आपने किसी को बॉटल दिखा है, बॉटल में एक पानी है, ठीक है, बॉटल में भरा हुआ है पानी का बॉटल है आपके पास। तो वहां अगर सपोज दैट मैं आपको ये बोलूं, देखिए गिव मी द बॉटल, गिव मी द बॉटल। अब गिव मी द बॉटल मतलब कौन सा बॉटल? वो बॉटल विच यू शोन मी अर्लियर, कि जो कि आपने मुझे पहले दिखाया था। नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे वो बॉटल चाहिए। तो गिव मी द बॉटल। अगर अदरवाइज मैं कैसे बोलूंगा दिस इज द बॉटल, ये एक बॉटल है। तो दिस इज द बॉटल हम लोग थोड़ी बोलते हैं, नहीं बोलते ना, दिस इज द बॉटल। बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि गिव मी द बॉटल विच यू शोड मी अर्लियर, या विच यू केप्ट देयर, जो आपने वहां रखा, वो बॉटल मुझे दो। यानी समझने की प्रयत्न करो। यहां पर क्या है कि वैसे जगह में यानी उन बातों को जब मैं निश्चित करूंगा, निश्चित करके बोलूंगा, तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, निश्चित करेंगे।
ये मैं कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए, इसीलिए एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि आर्टिकल समझ में नहीं आते हैं, आर्टिकल कैसे, कहाँ पर, स्पेशली जो द का यूज होता है कहाँ पर करेंगे। अगर हम लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू द स्कूल या आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या बोले भाई, ये समझ में नहीं आता है। तो कहीं पर ऐसे अगर लगा देते हैं द स्कूल तो वो गलत हो जाता है। अगर कहीं आई एम गोइंग टू स्कूल बोलते हैं तो वो गलत हो जाता है। आई एम गोइंग टू द स्कूल तो वो गलत हो जाता है। आखिर ये कंफ्यूजन का मामला क्या है? बहुत लोगों ने मुझे लिखा, बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आखिर कहाँ पर मैं बोलूँ कि वहाँ द लगेगा या वहाँ द नहीं लगेगा। अब देखिए, इसके ऊपर मैं एक टिप्पणी कर दूँ। जो रूल्स मैं इसी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। क्या है इसके ऊपर एक रूल्स मैं बता रहा हूँ। रूल्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। देखिए, जब आपके लिए कोई चीज यूजुअल वर्क होता है ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चे का वो यूजुअल वर्क हो गया। पादरी जो है वो चर्च जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वो यूजुअल बात होगी। पुरोहित जो है, पंडित जी जो है वो मंदिर जा रहे हैं, उनके लिए वो यूजुअल बात होगी। मैं अगर बोलूं कि मैं कॉलेज जा रहा हूं पढ़ाने के लिए तो मेरे लिए यूजुअल बात होगी, ठीक है। तो जब नॉर्मल बात को हम लोग बोलते हैं तो नॉर्मल के लिए काहे को, किस लिए, वहां कोई स्पेशलिटी लगाने की जरूरत ही तो नहीं, कोई स्पेशल एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू स्कूल, जब एक विद्यार्थी बोल रहे हैं आप उस साधारण क्रिया को दर्शा रहे हैं, ये तो आप समझ रहे हैं ना बोलने के क्रम में। एक प्रीस्ट अगर बोलना आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू द टेम्पल क्यों बोलेंगे, वो उस वक्त आपके लिए एक साधारण सी बात है। अगर बीइंग प्रीस्ट आप क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू चर्च, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू द कॉलेज क्यों बोलेंगे, वाई शुड आई, क्योंकि वो नॉर्मल बातचीत है, वहां कोई ऐसी चीजें नहीं है। बट अगर मैं ऐसा बोलूं, जैसे अगर सपोज दैट माय सन इज सेइंग लाइक दिस, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है, उनके लिए स्कूल यूजुअल बात होगी। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं आपके स्कूल जा रहा हूं या मैं स्कूल जा रहा हूं आपके प्रिंसिपल से मिलने, तो मेरे लिए तो यूजुअल बात नहीं हुआ ना। मैं स्कूल किस लिए जाऊंगा, कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए जा रहा हूं स्कूल। समझने की कोशिश करिए, देखिए बुक्स में बहुत सारे नियम है, बहुत सारे रूल्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किए गए हैं, बहुत हौच-पौच हो जाती है। कुछ कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ लिखे हुए हैं, उसको याद करने की बात आ जाती है। इसीलिए मैंने पहले ही ठान लिया कि आप लोगों का जो ग्रामर का जो क्लासेस है वहां मैं कोशिश ही करूंगा जितना इजी तरीके से बता सकूं, इजी तरीके से। मेरा जितने भी इंग्लिश का जो कोर्स चलते हैं फंडामेंटल्स, उसको मैंने इजी इंग्लिश कोर्स नाम ही दिया हुआ है ताकि मैं इजी तरीके से बताऊं, कोई भी आदमी समझ सकता है उसको। तो यहां ना समझने वाली कुछ बात नहीं है। अब यहां मैं क्या बोला कि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए वो नॉर्मल क्रिया हो गया, लेकिन मैं बच्चे के स्कूल जा रहा हूं उनके प्रिंसिपल से मिलने, तो मेरे लिए तो नॉर्मल बात नहीं है, यूजुअल बात तो नहीं है। सो आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट हिज प्रिंसिपल। अगर मैंने ऐसा बोला तो यहां पर देखिए सेम जगह लोगों का जो कंफ्यूजन होता है ना, कहां द लगाएं, भाई सेम बात था तो स्कूल बोले तो वहां द लगा, यहां नहीं लगा। तो देखिए उसके पीछे आप पूरे वाक्य को पढ़िए, वहां वो नॉर्मल बात था, अगर नॉर्मल बात के लिए आप प्रयोग करें तो सीधे लिखिए आई एम गोइंग टू स्कूल। और अगर वहां पर्टिकुलरली कोई मकसद है, आई एम, डॉक्टर बोले आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, कॉमन चीज, गोइंग टू हॉस्पिटल उनके लिए कॉमन बात हो गई। मगर मैं अस्पताल जा रहा हूं किसी मरीज से मिलने के लिए, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट किसी से, टू मीट राम, टू मीट सर्टन पेशेंट। तो अब ये बात अलग हो गया कि मैं हॉस्पिटल किस लिए जा रहा हूं, क्योंकि उस मरीज से मिलने के लिए, मेरा मकसद ये है। आगे बात समझ में। तो देखिए ये बातों बातों में मैंने एक रूल्स भी आपको बता दिया। अब देखिए मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि द का इस्तेमाल वहां कीजिए, द का इस्तेमाल यहां कीजिए, वो नहीं बोल रहा हूं, मैं समझा रहा हूं बात को, आप गट बांधिए। जैसे मैंने क्यों बोला दिस इज अ बॉटल, ये एक बॉटल है, तो वहां दिस इज द बॉटल क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे गिव मी द बॉटल विच यू केप्ट देयर, विच यू शोन मी अर्लियर। अगर उस वाक्य के पीछे कुछ विशेष कारण जुड़ गया, कुछ निश्चितता आ गई सामने कि मुझे वही बॉटल दीजिए जो आपने मुझे कल दिखाया था, या आपने मुझे पहले दिखाया था, या आपने उसे वहां रखा था, वो बॉटल दीजिए, तो वहां पर मैंने वैसा बोला। आया समझ में। ये बहुत ही अहम चीज है। सो जो छोटे छोटे नियम है ना लिखने के लिए, बोलने के लिए, उससे पहले इसलिए मैंने कहा कि इन चीजों को आप जो डेफिनेट आर्टिकल है ना उसको इस तरीके से समझ लीजिए। आगे जो रूल्स हैं बुक्स में उसको तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, एक्सप्लेन करूंगा ही। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि पहले ए और एन को बोलो,
फिर मैं आगे चल के डेफिनेट आर्टिकल द को एक्सप्लेन करेंगे, फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल के ऊपर भी एक छोटा सा लेक्चर होगा मेरा अलग क्लास में, जहां मैं ये बताऊंगा कहाँ आपको नहीं लगाने हैं आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल का इस्तेमाल हम वही करेंगे ना, आर्टिकल कहाँ करेंगे जहां हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जब हम लोग सब्जेक्ट के लिए चल रहे थे तभी मैंने बोला ना कि सब्जेक्ट को जब भी आप पकड़ेंगे तो सब्जेक्ट का नंबर, सब्जेक्ट का जेंडर, सब्जेक्ट का पर्सन आपको देखना पड़ेगा। तो नंबर मतलब सिंगुलर और प्लूरल, जहां काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, जहां गिन सकते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव, मैंने क्या बोला आर्टिकल क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, जहां नंबर में हम उसको गिन सकेंगे वही हम यूज करेंगे। मगर दी के साथ या द के साथ एक अनयूजुअल चीज भी आ जाता है। अनयूजुअल चीज क्या हो गया कि द हम आर्टिकल है लेकिन उसको वहां यूज करेंगे जहां किसी भी चीज को, चाहे वो हमारा मन के भाव ही क्यों ना हो, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ही क्यों ना हो, या मेटरल नाउन ही क्यों ना हो, तो कुछ भी चीज जिसको गिन भी नहीं सके, वाटर के लिए क्यों ना यूज करूं, चाय के लिए क्यों ना यूज करूं, तो वहां पर क्या, गिव मी द वाटर। अब मैं बोला गिव मी द वाटर, गिव मी द टी विच यू केप्ट ऑन दैट कप, दैट मग, दैट जग, कुछ भी हो, मुझे वो चाय लाओ जो वहां रखे आपने। आया समझ में? तो ऐसे जगह में चाहे वो, अगर मैं बोलूं कि ये पानी, चाय, दूध, ये सब क्या है, तो मैटर है ना, इसको हम गिनेंगे कैसे, काउंटेबल तो नहीं है। लेकिन यहां मैंने क्या बोला कि इसको हम यूज करेंगे कहां, यदि उसी बात को, उसी तथ्य को हम निश्चित करना चाहेंगे। आया समझ में? ठीक उसी तरीके से देखिए कोई प्रॉपर नाउन होता है। अब राम, श्याम, हरि, मोहन, शेक्सपियर हो, वर्ड्सवर्थ हो, गांधी जी हो, कोई भी हो, लेकिन द गांधी जी कभी आपने सुना है, द सचिन तेंदुलकर कभी आपने सुना है? नहीं होता है। यानी जो प्रॉपर नाउन्स आते हैं ना, उनके आगे कोई आर्टिकल, ए राम, ए राम, ए श्याम, ऐसा होता है? नहीं होता है, कहीं नहीं होगा। द राम भी नहीं होगा, द श्याम भी नहीं होगा। प्रॉपर जो नाउन आते हैं उसके आगे नहीं लगते। बट फिर देखिए, अब जब द की बात आ जाएगी ना, तो फिर वहां पर मैं एक रूल्स बात करूंगा आपसे कि अगर आपको बोलना होगा कि भाई मेरे मोहल्ले में एक लड़का इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है कि वो उस एरिया का एकदम सचिन तेंदुलकर है, सपोज दैट, अगर मुझे ऐसा कहना हो, तो अगर मैं ऐसे बोलूं ना, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ न्यू एरिया, यानी वो न्यू एरिया का सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर जो प्रॉपर हो गया ना, उसके साथ हमने इसको कंपेयर किया, तो और उस पर्टिकुलर लड़के को हमने सचिन तेंदुलकर बनाया, डिफाइन करके, डेफिनेट करके। तो वहां देखिए प्रॉपर हो, मतलब वो होने के बावजूद उसको हमने क्या किया, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। अगर हम ऐसे बोले काश्मीर और देखिए स्विट्जरलैंड और कश्मीर दोनों प्रॉपर प्लेस है ना। अगर मैं ऐसे बोलूं काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, प्रॉपर था दोनों, तो काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। काश्मीर, स्विट्जरलैंड कौन, भारत का स्विट्जरलैंड क्या हो गया, वो कश्मीर हो गया। तो वहां पर हमने उसको कंपेयर जैसे ही किया ना, तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कंपेयर किया प्रॉपर, तो वहां पर द लगा दिया। यानी ऐसे नहीं है, इसके कुछ कुछ जिसको हम लोग बोले ना अपवाद भी है इस तरह का, जहां हम लगा सकते हैं वहां पर लगा देंगे, ठीक है। उसी तरीके से कुछ मटेरियल मैंने बोला ना कि जैसे गोल्ड इज कॉस्टली, द गोल्ड इज कॉस्टली, अगर मैं ऐसे बोलूं तो गलत हो जाएगा आपका। जितने भी मैंने बोला भी था ना कि इसके जरिए आप अगर ये बेसिक ग्रामर सीख लेंगे तो आपका कंपटीशन का लेवल भी बहुत आसान होगा। तो द गोल्ड इज कॉस्टली अगर हम ऐसे बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज चीप, अब देखिए द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज चीप, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज कॉस्टली, जैसे भी बोलूं, तो कहां भारत का सोना, अमेरिका का सोना, या यहां का कॉटन, वहां का लोहा, कोई भी कंपेयर कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर प्लेस को लेकर, पर्टिकुलर जगह को लेकर, तो वहां पर हमने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। आई बात समझ में? अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को भी लिख के देखते हैं लोग,
पहले जो नाउन की बात थी ना, सब्जेक्ट के लिए बात हो रहा था, तो आर्टिकल कहाँ लगाएंगे? तो इसीलिए मैंने इन बातों को रूल्स सिर्फ लिखा देने से या बोर्ड में डाल देने से या कुछ फाइल में दे देने से बच्चे के पास वो क्लियर नहीं होता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि उसको फिर आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। और मैं अपने क्लास में यही जान डालना चाहता हूं कि यहां पर बच्चे जो हैं खुद सीखे, वो बैसाखी नहीं पकड़े, उस बात को समझे, उस बात को सीखे। और इसके अलावे अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होता भी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, मैं उसको सॉल्व करूंगा, फिर दोबारा समझाऊंगा आपको 100 टाइम्स। मुझे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर दिस, बशर्ते मुझे ये लगना चाहिए कि आप मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो, इज इट? अब देखिए, जैसे मैंने बोला, अब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी आ जाइए। नाउन का एक फॉर्म होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी अगर चले तो वहां भी अगर मैं बोलना चाहूं आई सॉ द सिंपैथी ऑफ दिस बॉय, मैं इस लड़के की सहानुभूति, आई सॉ द काइंडनेस ऑफ दिस बॉय, ये दयालुपन जो है इस लड़के का मैंने देखा, तो उसका नहीं, उसका नहीं, उसका नहीं, इसका देखा। जब डेफिनेट करके बोला ना, तो देखिए वहां सिंपैथी हो चाहे काइंडनेस हो, जो भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म था उसके साथ हमने द का प्रयोग कर दिया ना। तो देखिए इस तरीके से भी क्या है, हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग। मेरे ख्याल से ये जो बातें थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया यहाँ पर, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसीलिए मैंने इस नाउन के जो जरिया था उसको लेकर मैंने उठाया आपको, और इसीलिए कोई फॉर्मूला बनाकर आपको लिखाने की कोशिश नहीं की। वो आगे आएंगे, जो रूल्स होंगे छोटी छोटी इस तरह का चीज, वो मैं आपके साथ स्वतः डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो मेजर एक पार्ट था ना आर्टिकल का, जहां जाके बच्चे भ्रमित हो जाते थे, और मेरे पास लगातार ऐसे कई सवाल आया कि कहां दा लगा देंगे, यहां लगा देंगे, वहां लगा देंगे, क्यों लगा देंगे। तो चलिए आज मैंने कोशिश की आपको सबसे पहले वही पार्ट को क्लियर करने की, ठीक है? आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। आप देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसमेंट की तरफ चलते हैं, कुछ जो बेसिक चीजें हैं ना उनके ऊपर ध्यान देते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई पर्टिकुलरली एक ऐसा कॉमन नाउन को आप ले लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे बोले डॉग, काउ, ठीक है? अब देखिए डॉग, काउ आपने बोला, अब उसके लिए एक कॉमन नाउन के लिए कोई ऐसे पर्टिकुलरली बात प्रयोग कर रहे हैं जो कि उस समूह में, मतलब समूह में जितने भी हैं उस कॉम के सारे के लिए यूज हो रहे बात प्रयोग में आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कुत्ता वफादार जानवर होता है या है, अगर मैं बोलूं डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो जानते हैं वो गलत हो जाएगा। क्यों? ऐसी जगह में आपको क्या बोलना होगा, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, क्योंकि वहां आपको डॉग को, उस कौम को, उस जाति को, जो डॉग कुत्ते, उसको हमको बोलना है कि एक कुत्ता वफादार होता है और अगला नहीं होता है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, पूरे जो डॉग के लिए पूरी उस प्रयोग हो रहा है समूह में। सपोज दैट अगर आपको बोलना है काउ गिव्स अस मिल्क, तो गाय क्या है, एक गाय दूध देती है, बाकी नहीं देती है। द काउ गिव्स अस मिल्क, आई बात समझ में? तो यहां पर क्या है, आपको ध्यान देना है इन ऐसे बातों के ऊपर जो फॉर्मल नहीं है, साधारण में बोलते चले जा रहे नहीं, वो कोई ऐसा पर्टिकुलरली कॉमन नाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं, मगर वो कॉमन नाउन एक पूरे समुदाय के लिए, एक समूह के लिए, कौम के लिए, एक जाति के लिए यूज हो रहा है। कितने बात बोलूं मैं, जैसे रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब मीठा महकता है। अब एक महकता है, दूसरा नहीं, अपने आप से सवाल कीजिए ना। तो यहां हम यूज क्या करेंगे, द रोज स्मेल स्वीट। याद रहेगा? मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, एक अभी इस तरीके से मैंने कितने सारे ऐसे रूल्स को आप लोग के लिए प्रस्तुत कर दिया है, किया ना। अब कुछ ऐसी चीजें मैं बोलूंगा जो आप हाथों में गिन सकते हैं, यूं 1 2 3 4 5 6 करके कॉमन चीजें बोलूंगा। देखिए, जैसे कोई पवित्र धर्म ग्रंथ, आप मान लीजिए इस बात को, रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल, हर ऐसे बुक्स के आगे आप द लगा दें। द बाइबल, द कुरान, द गीता, द रामायण, द महाभारत, कोई एपिक, कोई धर्म ग्रंथ, याद रहेगा? छोटी सी बात, गिनती शुरू कीजिए। न्यूज़पेपर,
न्यूज़पेपर के नेम, उस नेम के आगे भी देखिएगा द लगा हुआ है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया, नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, लेकिन थोड़ा हट के देखिए लिखा हुआ है द टाइम्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। टेलीग्राफ, द टेलीग्राफ। तो इंग्लिश में जब भी आप न्यूज़पेपर का नाम लिखें, क्या लिखें? द। याद रहेगा। गिनती वाली चीज है जो मैं यूं आपको बता रहा हूं, आपको मेरे लेक्चर जो है वो सुनते सुनते आपको याद हो जाएंगे। ये चीज याद रहेगा आपको, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी मानिए कि किसी पहाड़ के नाम क्या है। अब वो छोटा मोटा कोई पहाड़ को देख रहा हो, वो पहाड़ नहीं हो, टीला है, ऐसा नहीं। जैसे माउंटेन रेंजेस जिसको बोले, जैसे हिमालयास, आल्प्स, इस तरह के माउंटेन रेंजेस, तो हम लोग वहां क्या यूज करेंगे? द हिमालयास, द आल्प्स, पर्वतमालाएं, पर्वत श्रृंखलाएं। मगर यहां देखिए, चलते चलते फिर एक बात मैं बता दूं, जब भी आप पर्वत मालाएं यूज किया ना, अभी मैंने बोला था हिमालयास, मगर हिमालयास के जो चोटी है ना, उसको अगर मैं बोलूं एवरेस्ट, तो द एवरेस्ट कतई ना बोले। ये मैं बाद में डिस्कस करता, लेकिन अभी चूंकि इस रूल के जरिए चल रहा हूं, तो मुझे लगा आपको बता दूं मैं, ताकि आपकी याद में रहेंगे। द एवरेस्ट नहीं हो, किसी भी माउंटेन पिक के ऊपर नहीं होता है। K2 कांचनजंगा, K2 पिक है, द K2 नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से माउंटेन रेंजेस आपको याद रहेगा। कोई भी सागर, महासागर, नदी, द गंगा, गैंजेस या गंगा, यमुना, गोदावरी, द गोदावरी, याद रहेगा। रिवर, सीज, ओशंस, सागर। अब रेड सी, पैसिफिक सी, इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक सी, पैसिफिक ओशन, सॉरी, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द रेड सी। ऑटोमेटिकली द लगाने हैं वहां पर। सागर, महासागर, कोई भी आप यूज कर रहे हो तो। नदी हो गया। ऐसा अगर मानिए कोई द्वीप के नाम क्या है, जैसे आइलैंड, बहुत लोग इसको आइलैंड्स पढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा, आइलैंड्स नहीं होते, वो आइलैंड होता है, ठीक है। वहां पर एस साइलेंट होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें जब आप लोग चलेंगे मेरे साथ, तो वहां आप लोग को बताते चलेंगे। जो कॉम्पिटिटिव कोर्सेज वगैरह के अगर कभी ऐसा मौका लगा, या फिर ये चैनल आप लोगों की बदौलत अगर डेवलप हुआ, तो बहुत सारी चीज मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना जो भी अपना तजुर्बा हो, पढ़ाने का जो तरीका हो, आपके साथ मैं शेयर करूंगा यहाँ पर। फिर आगे चलते हैं। ये चीज याद रहेगा आपको। जैसे भी मैंने बोला, बहुत सारी चीज होता है ना, जैसे हम लोग होते हैं, पठार हो गया, पहाड़ हो गया, जैसे माउंटेन रेंजेस अभी बोला हमने, उसके लिए द्वीप मैंने बोला यहाँ पर। कोई टापू जैसे हम लोग बोल देते हैं, खाड़ी जिसको बोलते हैं, खाड़ी, हमारी बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, उसको क्या बोलेंगे? द बे ऑफ बंगाल, याद रहेगा। तो ये चीज जो है अभी मैंने बोला आपके साथ, इसको आप हमेशा याद रखें। छोटी छोटी चीज, ये गिनती करने वाली चीजें हमेशा, और लगाना ही लगाना है वहां आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा द, ठीक है। अब देखिए, आ जाइए, ये छोटी छोटी चीजें अब लेके आगे बढ़े। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं ना, कभी पर्टिकुलरली किसी जगह पर कोई एडजेक्टिव्स आते हैं, और एडजेक्टिव्स को हम लोग नाउन के रूप में यूज कर देते हैं। कैसे? जैसे देखिए, ही इज अ रिच मैन, तो रिच क्या हो गया ना, एडजेक्टिव हो गया ना, वो कैसा इंसान है? धनी है, धनी है, तो ही इज अ रिच मैन, ही इज अ पुअर मैन। मगर अगर मुझे ऐसा बोलना हो कि धनियों को चाहिए गरीबों का मदद करे, तो धनी और गरीब कौन हो सकता है? कोई इंसान के लिए यूज कर रहे हैं ना। तो धनी, इसको नाउन बनाया हमने, और गरीब, उसको भी नाउन बनाया हमने, सब्जेक्ट बनाया। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच द पुअर। देखिए, द रिच, रिच को एडजेक्टिव को नाउन बना लिया। तो जैसे ही एडजेक्टिव को नाउन बनाना हो ना, तो उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल आप अवश्य कर दें। याद रहेगा कि भूल जाएंगे? याद रखिएगा इस बात को। द यंग शुड ओबे द ओल्ड। देखिए, यंग और ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है ना, तो वहां पर इसको द यंग शुड ओबे द ओल्ड, ओल्ड के आगे भी द, यंग के आगे भी द। याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। अब देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और
कोई भी ऐसे जैसे रेसेस हो गया, प्रजाति हम लोग बोलते हैं, कौम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, इंडियंस, जापानीज, इंग्लिश, फ्रेंच, सब के आगे द लगाइएगा। अब देखिए इंग्लिश और फ्रेंच बोलते ही मुझे याद पड़ा कि इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज भी होते हैं, ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया, तो यहां दोनों क्या हो गया, पर्टिकुलरली अंग्रेज, फरासी, फ्रेंच और इंग्लिश उस रेसेस, उस कौम को बयां कर रहा है। मगर इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज भी आ जाता है सेम। तो जब भाषा के लिए बोल रहे हैं ना, द इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज, नो माय फ्रेंड, वो गलत हो जाएगा। इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज। कोई भाषा के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगते हैं, डेफिनेट आर्टिकल तो दूर की बात, कोई आर्टिकल नहीं लगेंगे, याद रहेगा। तो यहां पर हम लोग यानी द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द जापानीज, द इंडियंस, द जर्मन्स यूज करेंगे उस कौम के लिए, याद रहेगा पक्का। देखिए छोटी छोटी चीजें अब नेक्स्ट क्या है, जैसे कभी ऐसा होता है ना, आप लोग एक बार याद होगा मैंने आप लोग को एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एक चीज रखा था, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल फॉर्म में, जहां पर मैंने बोला था कि कुछ ऐसे चीजें होते हैं जैसे लोग गिनते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1 2 3 4 5 6 नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। और मैंने बोला भी था ये जानना जरूरी है इसलिए क्योंकि इसका आगे हमको जरूरत पड़ेगा, आज उसकी जरूरत आ गई। क्योंकि जब भी आप यूज करेंगे ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो वहां ऑब्वियसली एक डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, फेब्रुवरी इज द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, यानी उसके आगे आप द का यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, याद रहेगा इस चीज को, भूलेंगे नहीं यहां। यानी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना जिसको अभी मैंने यहां डिस्कस किया, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और इसको प्रैक्टिस का कोशिश करेंगे कि आपको कैसे करना है। मैं थोड़ा और देख लूं कुछ छूटा तो नहीं आप लोगों के साथ, पूरी चीज को मैंने आप लोगों के सामने यहां रख दिया, जितने भी चीजें मैंने नोट करके आप लोगों के लिए रखा था कि मैं बता दूं, सारी चीजें करीब करीब आप लोगों के लिए मैं बता ही दिया, कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, कुछ ऐसे देखिए, सारी चीज हो गए करीब करीब। एक चीज जो मेरे हिसाब से आप लोगों को बोल देना जरूरी है, वो भी ध्यान में रखिएगा आप लोग कि वो क्या है, वहां पर आप लोगों को कुछ ऐसे नेम, जगह का नाम आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर, है ना, यूएई, तो पर्टिकुलरली कुछ देश है वहां डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। क्यों, कारण क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कोई एक नहीं है, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो इसीलिए यूएसएसआर एक पूरा मिला, इसलिए पर्टिकुलर प्लेस में वहां पर हम लोग उसको द लगाएंगे। बाकी सारी चीज जो है मैंने आप लोगों को यहां कोशिश की आपको एक्सप्लेन कर देने की। बस आज के लिए इतना ही, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत हुआ तो इसको आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको कोशिश करूंगा दूर करने का, ठीक है। तो आज के लिए चलते हैं, फिर चलते चलते मैं यही कहूंगा आपको कि बस हेल्थ इज वेल्थ, ऑलवेज ध्यान में रखिएगा कि हेल्थ बना रहे, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, टाइम टू टाइम अपना शेड्यूल के मुताबिक पढ़ाई चलाना है और सेल्फ स्टडी जो है 4 से 5 घंटा रखना है। ये अवश्य तय कर लीजिए पहले ही, जो है ना, अगर जो भी इंसान पहले से अपना मंजिल जो है बना लेता है कि मुझे लक्ष्य वहां है, तो उसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है और उसके आगे कुछ नहीं दिखता। तो वहां आप लक्ष्य तय करके चलो कि हिट द टारगेट, और हम लोगों ने ये तय किया है कि 75% अबव हम लोग को लाना है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज चलते हैं, फिर मिलेंगे दोबारा, चलिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।